हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो पीछे रह गए थे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1.1 से। तो 1.1 से वापस स्टार्ट करते हैं। मैंने जो लास्ट में जो क्वेश्चन समझाए थे आपको, आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे और वो आपको सही से समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के डाउट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को वो सब कुछ आ रहा है ना। ओके, हमने कल किए थे 3 नंबर तक। मैं आज 3 और 4th में एक बार आपको वापस समझा देता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि आप लोगों से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। 3rd नंबर क्वेश्चन, नंबर लिखा हुआ है आपका 87595762। ठीक है, और इसी के साथ मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख देता हूँ तो आपको इजीली रहेगा। 789210992। ओके, 7291921092। ये आपका यहां पर लिख देता हूं मैं, इंडियन नंबर सिस्टम, और ये हो जाएगा आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हमने कुछ वर्ड बोले थे जस्ट लाइक 1, 10s, 100, thousands, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़ समथिंग, ये वर्ड यूज लेते हैं। यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर हम 10 का यूज लेते हैं, हम 1000 का यूज लेते हैं, हम लाख यूज लेते हैं, हम करोड़ यूज लेते हैं। और लेकिन अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जाएं तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर तो आपका 10 तो 10 ही आएगा, 1000 भी 1000 ही आएगा। लेकिन अब यहाँ लाख और करोड़, क्योंकि ये हिंदी वर्ड होते हैं, ये यहाँ नहीं लगते, इसलिए यहाँ क्या लग जाता है? छोटा तो होता है मिलियन और बड़ा होता है बिलियन। यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर सारी कैलकुलेशन जो होती है वो मिलियन बिलियन में कहते हैं। वो नहीं कहते कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है 10 मिलियन, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है 2 मिलियन, तो 10 मिलियन 2 बिलियन कहते हैं। अब अपन लोगों को मिलियन बिलियन में कंफ्यूजिंग होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सर अल्फाबेट का तो बी पहले आता है तो बिलियन पहले आता है। नहीं, मिलियन और बिलियन में अगर कंपेयर करें तो मिलियन छोटा होता है, बिलियन बड़ा होता है। ठीक है, अब होता क्या है तो देखो, अगर यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा 10 और यहाँ भी क्या लगाऊंगा 10, क्या लगाया 10। अगर मैं 10 लाख लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 10 लाख, तो वो बन जाता है मेरा 1 मिलियन। और अगर मैं लिखता हूँ 10 करोड़, वो मेरा बन जाता है 1 बिलियन बन जाता है। मतलब इन्होंने कैलकुलेशन कैसे बना रखी है, 10 लाख मतलब 1 मिलियन, 10 करोड़ मतलब 1 बिलियन। और हम यहाँ पर क्या बोलते हैं 1 लाख और 10 करोड़। जब यहाँ पर 10 लाख और 10 करोड़ करेंगे तो ये अपने आप क्या बन जाएगा आपका मिलियन, और ये बन जाएगा आपका बिलियन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये अभी मैंने सिस्टम आपको समझाया है। इन नंबर्स के साथ भी आपको ऐसे ही कुछ करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से हटाता हूँ ये वापस। ओके, हाँ, अब आते क्वेश्चन के ऊपर कि हमें करना क्या है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इन नंबर्स के अंदर सूटेबल क्या रखना है, 87595762 कॉमास लगाना है, सूटेबल कॉमास। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर आपको पता है कि स्टार्टिंग के 3 के आगे लगता है, मतलब पीछे से 3 के आगे लगता है, बाकी सभी 2-2 के आगे लगता है। क्या कह रहा हूँ, पीछे से स्टार्ट करते हैं तब पहली बार तो 3 के आगे कॉमा लगेगा, बाकी सबकी बार 2-2 के आगे कॉमा लगेगा। कितनी बार? 2-2 के आगे कॉमा लगेगा, चाहे कितना भी चलता रहे नंबर। ठीक है, और अगर मैं इसमें बताऊं तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जैसे 78921092 है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही सिस्टम रहेगा, 3 फिर 2 फिर 2 और ऐसे करते चलता रहेगा। तो कॉमास के अंदर तो प्रॉब्लम है ही नहीं, कॉमास के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चेंज नहीं होता, जैसा वैसे लिखा जाता है। लेकिन अब आपको क्या लिखना है, लैंग्वेज लिखनी है। अब लैंग्वेज कितनी है तो देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1s, 10s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये होता है क्या
वापस करते हैं। 1 10,000 कितना हुआ 1000 हुआ, फिर 10,000 लाख कितने हो जाएंगे 10,000 और लाख हो जाएंगे। नंबर खा गया क्या मैं? हाँ 100 खा गया ना मैं। 1 10 100 क्या कह रहा हूँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। जैसे 10 आएगा कॉमा लग जाएगा। करोड़ तो क्या लिखूंगा मैं 8। अब 8 को 8 लिखूंगा नहीं, सारी लैंग्वेज में है तो अल्फ़ाबेट का यूज होगा। क्या लिखूंगा 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख 95,762 अब इनमें कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाना। ये डैश क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एक वर्ड है इसलिए मैं डैश लगा रहा हूँ। बाकी कॉमा कहीं नहीं लगाना, कॉमा सिर्फ नंबर के साथ लगता है। इसको जब मैं इस फॉर्मेशन में लिखता हूँ तो ये हो जाती है उसकी लैंग्वेज फॉर्म। दिस इज अ नंबर फॉर्म एंड दिस इज अ लैंग्वेज फॉर्म। ओके, आपको एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछे, अगर लैंग्वेज फॉर्म में दे तो इस फॉर्मेशन में चेंज करना है, और अगर ये फॉर्मेशन में अगर आपको गिवन है तो आपको इस फॉर्मेशन में चेंज करना है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही सिस्टम है। जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 10 100 क्या कह रहा हूँ 1 10 100 100 के बाद क्या हो जाएगा 1000 और 10,000 इतना तक तो फिक्स है। 10,000 हो गया, फिर उसके बाद क्या करते हैं लाख करते हैं क्या नहीं करते, तो क्या लिखेंगे 89 पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे 89 पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7 बिलियन लिखेंगे या क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे 7 बिलियन या 89। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो 7 बिलियन की अगर मैं बात करूँ तो 7 बिलियन में नोट करूँ इसको 7 बिलियन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 7 बिलियन 89। इसको एक सेकंड देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसको मैं देख के बताता हूँ। यहाँ देखिए इस नंबर को मैं 72921092, इसमें एक छोटा सा चेंज है, वो आप देखो। इसमें हम क्या बना देते हैं कि लास्ट के 3 नंबर्स को लेकर एक पेयर बनाते हैं और बाकी 2-2 के पेयर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सभी में क्या करना है 3-3 के ही पेयर बनाने। जो पीछे रह गए वो रह गए, लेकिन आपको 3-3 के पेयर बनाने। अब 3-3 के पेयर बनाने से क्या होगा, ये नंबर लिखा जाएगा नॉर्मल, ये लिखा जाएगा 1000 में और ये लिखा जाएगा मिलियन में। अब इसके आगे और होता तो बिलियन में लिखा जाता नंबर। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा 78 मिलियन, फिर उसके बाद क्या लिखूंगा 921,000 और फिर उसके बाद क्या कहूंगा 92। क्या लिखा देखो 78 मिलियन 921,000 और 92। अगर यहाँ पर एक और नंबर होता तो 192 100 ऐसे लिख सकते थे नंबर। ओके, तो ये आपका कैसा था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और ये आपका था नेशनल नंबर सिस्टम। आई होप आपको ये चैप्टर ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, कुछ नहीं है, नंबर्स के साथ खेलना है, नंबर्स के बारे में बातें करनी है। नंबर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं और इंग्लिश नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं। तो देखो अब ये इंडियन का हुआ, ये हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, यहाँ पर रोमन वगैरह हिंदू नंबर सिस्टम कुछ नहीं आया है। ठीक है, सिर्फ नंबर सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसी के साथ है। क्वेश्चन नंबर 1 है
हाँ, अब देखो, अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है सारे। किस टाइप के क्वेश्चन है? सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। तो देखो, अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको सभी का आंसर लैंग्वेज फॉर्मेशन में देना है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक स्कूल के अंदर एक एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है? एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सो जाए। जैसे हमारे साइंस फेयर होते हैं तो क्या होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? साइंस एग्जीबिशन कहते हैं। या कभी मार्केट में कहीं पर क्या लगा हुआ है? सेल लगा हुआ है, तो उससे हम क्या कहते हैं? कपड़ों का एग्जीबिशन कहते हैं। तो एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, जो हमारे स्कूल में 4 दिन के लिए लगाई गई है। ठीक है। The number of ticket sold at the counter at the first, second, third and final day was respectively। इन्होंने कहा है कि हमने क्या रखा था? डेली टिकट अवेलेबल करवाए थे। क्या करवाए थे? टिकट अवेलेबल। तो उसके अंदर में पूछा गया था 4 दिनों के अंदर इस टाइप से हमारे बिके हैं टिकट। एक दिन में बिके 1094, दूसरे दिन में बिके 1812, तीसरे दिन में बिके 2050 और चौथे दिन बिके 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑल 4 days। इन्होंने कहा है कि पूरे 4 दिन में कितने टिकट बिके। तो टोटल वर्ड आया, मतलब एडिशन, मतलब सम। ओके, ग्रैंड टोटल आपको करना है इन सभी टिकट का। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे एग्जीबिशन हेल्ड इन अ स्कूल। ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखूंगा? फर्स्ट डे सोल्ड टिकट। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखूंगा? सेकेंड डे सोल्ड टिकट। फिर उसके बाद थर्ड डे सोल्ड टिकट्स। फिर उसके बाद लिखूंगा फाइनल डे या 4 डे, बात एक ही है क्योंकि चौथा दिन आखिरी दिन ही होता है। तो फाइनल डे सोल्ड टिकट्स कितने थे? 1094, 1812, 2050, 2751। सबका ऐड करो। टोटल सोल्ड टिकट्स कितने हो जाएंगे? तो देखो 4 और 2 कितने हो गए? 6 और ये 7, 9 और 1 10, 10 और ये 20, 2 लगा कैरी। फिर क्या हो जाएगा? 2 और 8 कितने हो गए? 10, 10 और कितने? 17, 1 लगा कैरी। 1 और ये 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। तो कितने हुए टोटल? कितने टिकट हुए? 7707 टिकट्स उस दिन बिके हैं। इज दैट क्लियर? इस टाइप से आपको ये सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर सारे आपको ही करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है ना, वो क्या है? एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर 6980 रन इन टेस्ट मैच। उसने कौन से मैच से? टेस्ट मैचेस के अंदर 6980 रन बनाए। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड? ये कह रहा है, या देखो ये नोट कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर। दूसरा क्वेश्चन है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेटर। शेखर इज अ फेमस क्रिकेटर। ओके, he has scored in test matches। कितने बनाए? 6980 रन। ओके, सो he wish to complete run in test matches 10,000। तो आपको कितने रन्स की नीड है? ही नीड टू कंप्लीट विशेष रन। तो क्या करेंगे? 10,000 में से
किसको करेंगे माइनस 6980 को जब माइनस करेंगे तब कितना आ जाएगा, देखो 0। फिर यहाँ से देखो यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, तो क्या करेंगे कैरी लेंगे, तो यहाँ पर कैरी कितना बचेगा 10, 10 माइनस 8 कितना हुआ 2। यहाँ पर कितने बचे 9, 9 माइनस 9 0, यहाँ कितने बचे 9, 9 माइनस 6 कितने बचे 3। कितने रन और चाहिए उसको, 3020 रन्स की नीड है। क्लियर दैट, आया समझ में। तो ये है आपके लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, इनके अलावा और भी कुछ पूछा नहीं जाता। ओके, ये नोट आपको कर लेना। जो एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों के लिए क्या रहेंगे, होमवर्क में रहेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।